अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ठीक रखें, खैरियत से रखें। बस आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, जैसे कि आज 21वां रोज़ा है और हम सब का बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। बस मेरा बीपी वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा तकलीफ़ में हूँ, समझ लें। बस रमज़ान है माशाल्लाह, फिर भी अच्छा ही गुजर रहा है, बरकतों वाला महीना। बस अब आखिरी अलविदा अलविदा ही कह रहा है हमें। और इसी के साथ ही यहाँ बैठ के, रात का टाइम है और बहुत गांव में तंग होते हैं मेरी, क्योंकि सिलाई मशीन जो है वो हाथ वाली नहीं है, मोटर वाली है। वो भी मुझे जहेज़ में ही मिली थी, तो इसलिए मेरा जो काम है वो होता ही नहीं है। गांव में लाइट होती नहीं है, पूरे दिन में सिर्फ लाइट जो है वो आती है 2 घंटे। 2 घंटे में तो फिर आपको पता है काम नहीं हो सकता, ऊपर से रोज़ा होता है तो फिर उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ बैठ के अभी मैं ये कर रही थी तुरपाई, और इंशाल्लाह ये वाले ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो मुझे ईदी में भेजे हैं, भेजे क्या है, अम्मी खुद देने आई थी, तो मेरी ईदी आई थी। जो ईदी में ड्रेस हैं ये मैं आपको सारी सिलाई इसकी करके फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और इसी के साथ ही बस अभी के जो काम है वो कर लेती हूँ, तुरपाई बाद में करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। और तुरपाई ये कर लूँ, बस थोड़ी सी रहती है, इतनी सी ये तुरपाई करके उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। लेकिन उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए नमाज के लिए। देखें, ये देखिए, ये मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, जो कि मेरे जहेज़ में मुझे मिली थी। इस पे मैं करती हूँ सिलाई, और ये सिलाई मशीन को मैंने यहीं रख दिया है कि ताकि उठाने में मुझे आसानी हो। करती हूँ मैं बाहर, और बाहर जाके जो है मैं खा लेती हूँ खाना बरामदे में बैठकर, क्योंकि रूम में बहुत गर्मी हो रही है और गांव में बहुत गर्मी हो गई है। ये मेरा हॉट पॉट है छोटा सा, इसके यहाँ से हैं पकड़ने वाले, वो मैंने नहीं लगाए, उतार के रख दिए हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ से बेचारा टूट भी गया है, तो मैं रोटी वगैरह बना के इसी में रख देती हूँ। ये भी मुझे जहेज़ में मतलब कि मिला था, मैंने उस शादी के बाद तकरीबन चीज़ें नहीं ली हैं, तकरीबन मेरे जहेज़ की चल रही हैं। और ये देखें, ये सालन है, और ये सालन मुझे भिजवाया था मेरी जिठानी ने। आज उनके घर में बने हैं चने, तो ये चने छोलों का सालन है। बस अभी मैं यही बैठ के खाती हूँ, और इसमें से पहले रोटी निकाल लेती हूँ। ये मेरे हिस्से की रोटी रखी हुई है, ये देखिए। बस मैं जल्दी से पहले रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। चलें जी, माशाल्लाह से मैंने रोटी खा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना मेरा रात का हो गया है, और किसी का फ़ायदा हो जाए, हो सकता है आपको नहीं लगता, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है आपका सिर्फ एक क्लिक। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, और उनको बात सही आए। बस अब कमरे में ये 3 स्विच है, बस यहाँ रखा हुआ है, ये देखें इस तरह करके। असल में ये 3 स्विच है ना, मैं जो है बेड पे बैठ के सिलाई करती हूँ। बेड पे बैठ के सिलाई करती हूँ, क्योंकि पाँव से मशीन चलाती हूँ, तो इसलिए हाथ से चलाती हूँ तो मुश्किल होता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो फिर मशीन जो है पाँव से चलाती हूँ, नीचे रख के, मोटर जो होती है, जिसको हम मोटर बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, इसलिए 3 स्विच है। अच्छा, यहाँ मैं आज आपको एक और बात बताती हूँ, जो ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊँगी। ख़ास बात यह है कि जो नीचे हैं, नीचे कौन रहता है, नीचे मैंने आपको कहा था बताऊँगी। नीचे जो है मेरी जिठानी और सास होते हैं, और ऊपर होती हूँ मैं। तो नीचे वो लोग होते हैं, ऊपर पोर्शन में होती हूँ मैं। और अपना पोर्शन तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह का है। बस उसी के साथ ही ये ड्रेस जो है मैंने अभी दिखाया पहले स्टार्टिंग में, ये इसकी तुरपाई अभी रहती है, इसको बाद में करती हूँ। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के ड्रेसेस जो है ना, उनको आज कलफ लगाया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 2 ड्रेसेस हैं, इनको धो शो के कलफ लगा दिया है। ईद के लिए इनको मैं प्रेस करवाऊँगी, और ये जाएंगे धोबी के पास। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी बहुत पुराने हैं, तकरीबन आज उससे 2-3 साल पुराने हैं। ये अम्मी ने ईद पे मेरे हस्बैंड को दिए थे। तो ये मेरे हस्बैंड की ईदी आई थी, समझ लें। वो हर साल देती हैं, हर ईद पे हस्बैंड के लिए ईदी देती हैं, खर्ची और कपड़े वगैरह। तो ये तब के कपड़े हैं हस्बैंड की ईदी के। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये देखें। ये इस तरह से, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह के ना मर्दों पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये देखें, ये 2 पीस में है,
कपड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह, ये देखें ये कढ़ाई जो होती है ना, कौन सी बोलते हैं, जिस तरह ये कट वर्क करके करते हैं, ये इस तरह से ये पूरा ड्रेस ऐसे इतना हसीन लगता है ये पहनने में। ये देखें ये कपड़ा, ये पूरे मतलब शर्ट इसी तरह से, जैसे ये वर्क है ना इसी तरह से ही पूरी शर्ट पे है। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये हो गया, ये अब जाएंगे धोबी के पास। उसके बाद है ये ड्रेस, ये ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये ड्रेस इस तरह से है, ये देखें लाइट सा ग्रीन है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और इस पर भी इसी तरह से वर्क है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये भी बहुत प्यारा लगता है। सेल्फ प्रिंट इसको मेरे ख्याल में बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। ये इसकी बैन रखवाई थी, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी प्रेस नहीं है ना तो इसलिए अजीब से लग रहे हैं। ये देखें ये भी प्रेस होंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। चाय मेरी बन रही है और वही सेम डेगची मैंने यूज़ की है जिससे मैंने मगरिब के बाद चाय बनाई थी, इसी में ही चाय बना रही हूँ। और पत्ती भी अभी से डाल देती हूँ। वैसे मेरी आदत है कि मैं अच्छी तरह से पहले दूध को बहुत देर तक पकाती हूँ फिर पत्ती डालती हूँ, लेकिन यहाँ मैं अभी ही डाल देती हूँ क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ूँगी चाय पीने के बाद। हुआ कि सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, मेरी जेठानी की बेटी जो है वो आई हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि चाची मुझे नीचे जगह छोड़ के हैं। वो 3.5 साल की, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, शॉपिंग वाली में 3.5 साल की है। तो बच्ची ज़ाहिर है अकेली तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो कल वाली वीडियो से पहले जो एक दिन पहले है वो इन सीढ़ियों से गिर चुकी है, तो अब उसको लगता है डर। तो उन्होंने मुझे बोला कि चच्ची मुझे आप छोड़ के नीचे तक आए। तो मैंने कहा चले मैं छोड़ के आती हूँ। जब मैं नीचे पहुँची उसको छोड़ के आई उसके पोजीशन में, और जब ऊपर आने लगी तो फिर मुझे यहाँ से बीच में से यहाँ से चक्कर आया और जाके मैं नीचे ऐसे गिरती गई। लेकिन शुक्र है मैंने दीवार को पकड़ लिया, वो सामने भी शुक्र है दीवार है और दरवाज़ा है। अगर मैं वो ना पकड़ती तो आज अल्लाह माफ़ करे चोटें बड़ी बुरी लगती, पर शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, कोई चोट वोट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये चाय मेरी बन जाए अच्छी तरह से। मुझे लगता है पत्ती मैंने ज़्यादा डाल दी, लेकिन ये है कि पत्ती स्ट्रॉन्ग डालो ना फिर ही चाय का मज़ा आता है। चले अब बस मैं अब चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी क्योंकि बाकी के काम रहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ आपको इसलिए एक और चीज़ बता दूं कि मैंने आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, कुछ भी ख़ास नहीं बनाई, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं जॉइंट फैमिली में होती हूँ, सारा दिन किसी का आना जाना लगा रहता है। और गाँव में तो आपको पता है इसी तरह से होता है, आना जाना लगा रहता है। तो मुझे इतना अलाउ भी नहीं है वीडियोज़ वगैरह बनाना, तो फिर मैं चोरी छुपे कोशिश करती हूँ कोई ना कोई वीडियो बना लूँ। कभी कभी मैं गैदरिंग में बना भी लेती हूँ या आप लोगों को मैं शेयरिंग भी की है, लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है तो मैं नहीं बनाती। फिर कोशिश करती हूँ अलग से बना लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, कभी वीडियो में बोलते हुए बात कर लूँ। बस यही मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से लोग ये ना बोलें देखें अब ये क्या काम कर रही है। तो इस काम की वजह से बस थोड़ा सा होता है, बाकी अल्लाह मालिक है। चले मैं अपनी चाय को देख लेती हूँ, चाय अगर मेरी बन गई है तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ मेरी चाय देखें तकरीबन बॉयल हो रही है, अब मैं चाय पी लेती हूँ। इसी के साथ ही मैं वीडियो का करती हूँ एंड। अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, और सबको अल्लाह हाफिज़।